दारू मत पीजिए। तो सुनिए मेरी बात को। कहिए भट्ट साहब। और सागर सिंह और ये सिपाही तुम ना जाना। वैसे करे तो सुनिए। ठाकुर साहब आपका हुक्म बताओ। कहा कि ना तो मालिक के पास जाओ। आप कह रहे हैं तो नाथ के पास जाऊंगा, क्योंकि बताऊंगा आज ठाकुर के और कन्या का जन्मदिन है। जाओ माली से बता देना कि जितनी जल्दी हो सके फूल लेकर आए। ठीक है ठाकुर साहब, तो मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाइए। नमस्कार। इसलिए चलता हूँ और माफी जरूर मांगूंगा, क्योंकि देर होने पर बाबूजी बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए मुझे भी चिंता हो रही है कि बाबूजी हमारी चिंता कर रहे होंगे। और बाबूजी कहिए बेटा, बहुत देर कर दी, देर हो गई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बाबूजी कहिए बेटा कि पिताजी आपके शरणों में कि बेटे का
यही तो बात मैं सोच रहा हूँ बाबूजी, क्योंकि हमें जब देर हो जाती है तो आपका दिल परेशान हो जाता है और आप सुनिए पिता इंटर में फर्स्ट कहिए बेटा। और हमारी बात बीए में दाखिला मिल गया आज से, दे दो छुट्टी पिता मुझको घर का। बाबूजी कहिए बेटा। इंटर में पूरे क्लास में सबसे फर्स्ट आया और आज से बीए में दाखिला कराना है और कुछ आपसे यही कहना है कि आप मुझे इजाजत दें कि मैं जाकर पढ़ाई बाहर करूं जिससे आपका नाम रोशन करें। बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे नजरों के सामने हमेशा रहो, क्योंकि मैं तुझे खोना नहीं चाहता हूँ और मेरे नजरों से दूर मत हो, आँख से दूर हो। बेटा तुमको नहीं देखना चाहता, क्योंकि मेरे बुढ़ापे का सहारा है तू बेटा, और ये तेरे बिन मैं जिंदा रहूंगा नहीं, लेकिन तुम मेरे आंखों का बाबूजी कहिए बेटा। आपके बुढ़ापे का सहारा। हाँ बेटा। आपने सत्य बताया है, क्योंकि बेटे अपने बाप की सेवा करते करते और खुश रहते हैं, इसलिए आपकी सेवा तो हमारा परम धर्म और कर्तव्य होता है। क्योंकि बेटे अपने बाप की सेवा कर ले सबसे बड़ा पुण्य ही होता है। इसलिए आपकी जैसी इच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आप की सेवा हम करें, आपके पास रहूं तो ठीक है, हम आपके पास रहकर सेवा करेंगे। जो समय बचेगा उसे पढ़ाई में लगाकर और आपकी सेवा भी और पढ़ाई भी साथ में करेंगे। ठीक है बेटा, जाओ पढ़ने जाओ, लेकिन इतना ध्यान रहे बेटा कि मेरी ख्याल रखना। नहीं बेटा, आप हमारे सब कुछ हैं, आप मेरी जिंदगी है, आप मेरे माँ है और बाप है, गुरु है। आपके बिन ये रहम सिंह तो अधूरा है। सुनिए बाबूजी। कहिए बेटा। और रिश्ता